अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, आज की जो एपिसोड है इसमें हम लोग बात करेंगे आम आवाम से। आप ये समझें कि आज अब आम आवाम से उनके हकूक़, उनके राइट्स की बात करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि उनके वोट की कितनी अहमियत है। आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील करने में कितनी अहमियत रखते हैं, और अगर वो वोट कास्ट करेंगे तो क्या उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल आने वाले वक्तों में बेहतर हो सकता है? क्या मुल्क सही राह पर गामजन हो पाएगा? क्या मुल्क तरक्की कर पाएगा? अवाम से जानेंगे, आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक सर। क्या लगता है आपको जो आने वाले इलेक्शंस हैं इसमें आपका वोट अहमियत रखता है? सच वोट अहमियत तो रखता है, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं इसके मुताबिक किसी भी पार्टी को आप वोट दे लें, सारा आपके सामने ही है जो भी सिलसिला चल रहा है। तो वोट डेफिनेटली देना चाहिए, उसकी एक अहमियत है। बिल्कुल ठीक है, आप देंगे? इंशाल्लाह। ठीक है, जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे या वोट देने जाएंगे, मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ आप मद्देनज़र रख के वोट देंगे? हम यही चीज़ होगी जहन में कि जो भी हो, जो भी लीडर हो, पार्टी कोई भी हो, हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा हो, हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा हो, हम इंशाल्लाह उसी को। ठीक है, ख़ास तौर पे देखें, एक तो है मुल्क ओवरऑल, ठीक है, एक है आपका अपना इलाका जो आपकी इलाके के लिए बेहतर हो। तो इसमें वो जो कहा जाता था पहले कि बरादरी सिस्टम था, लोग जो हैं वो शख्सी वोट की तरफ जाते थे, आपको क्या लगता है अभी भी लोग उसी तरफ हैं या कोई बेहतरी आएगी? इस साइडों पे जो लोग हैं वो डेफिनेटली अभी भी वहाँ पे ये फ्यूडल सिस्टम ही चल रहा है, बरादरी सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो हमारी यंग लॉट है उसमें डेफिनेटली काफ़ी अवेयरनेस आई है। उसमें लोग अभी ये बरादरी सिस्टम नहीं, जो भी बंदे को वोट देने हैं, जो आपके लिए अच्छा रहे, जो आपके इलाके के लिए काम करे, तो उसके लिए वोट देना चाहिए उसमें। अच्छा ठीक है, क्या तब्दीली सर चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या तब्दीली आए पाकिस्तान में जब इलेक्शंस हो जाएं? बिग चेंज क्या होनी चाहिए? बिग चेंज मेरे ख्याल में तो ग्रास रूट लेवल पे कुछ ना कुछ, खासकर जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई ऐसे स्टेप किए जाएँ, कोई एजुकेशन हो उनकी, जो उसके अलावा उनका कोई इलाज वगैरह, इसके लिए खुसूसी तवज्जो। अभी सबसे बड़ा क्या मसला आपको लगता है? अभी एक आम बंदे के तौर पे देखें, जनरल पब्लिक जो है उसकी तरीके से महंगाई है। यहाँ पे वैसे आपको इतना फील नहीं होता जिस जगह पे हम खड़े हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए सरवाइव करना वाकई बहुत मुश्किल हो गया, बहुत टफ हो चुका है इस टाइम। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे चाहिए कि जो महंगाई है उसको कोई कंट्रोल करे, ताकि एक जो मिडिल क्लास या उससे छोटी क्लास के लोग हैं वो भी अपने बच्चों को सारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो कम से कम इजीली प्रोवाइड कर सकें। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जी, हैं? वालेकुम खैरियत सलाम। से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएंगे आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस हैं, आने वाले हैं, और वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पब्लिक के ऊपर सब जो अंधेरा छाया हुआ है, समझे ना आप, जो हकीकत बात है उसके अंदर ये है कि हम आज जिस पोजीशन के अंदर आ गए हैं, इस वक्त जो लोग जिनके नौकरियां नहीं हैं, जिनकी औलाद जवान है, वो उनके पास कोई ज़रिया आमदन नहीं है, आप बताएं वो लोग, और फिर जो लोग अपने घर नहीं हैं और वो मतलब है कि किराए पे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं उनकी क्या हालत है। ये इनको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि वोट की अहमियत नहीं रही या वोट की अहमियत है? सर, वोट की अहमियत तो है, लेकिन अगर ये है फेयर एंड फ्री एंड फेयर, दैट इज द क्वेश्चन, समझे ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें सर। और सर, थैंक यू सो मच। सर, क्या लगता है आपको इलेक्शंस आ रहे हैं, वोट देने चाहिए, आवाम को बाहर निकलना चाहिए, आवाम को पता है उसका क्या किरदार है? बिल्कुल, आवाम को आना चाहिए और वोट देना चाहिए। वोट से ही हम अच्छा बंदा मुंतखब करके लाएंगे जो मुल्क के मफाद में बेहतर हो। ठीक, अगर वोट नहीं देंगे तो फिर हम कैसे उम्मीद रखेंगे किसी के साथ कि कोई अच्छा बंदा कैसे आएगा? हमने खुद ही सेलेक्ट करना है, आवाम ने सेलेक्ट करना है, ताकि किसी अच्छी फेयर पार्टी को सामने लेके आएँ जो मुल्क के मफाद में बेहतर हो। ठीक हो गया। तो सर, क्या लगता है आपको जो इलेक्शंस हैं उनकी अहमियत का आवाम को पता है? आज भी इलेक्शंस वही अहमियत रखते हैं जो पहले रखते थे? आज तो वो अहमियत नहीं रखता है इलेक्शन। जो इस दफ़ा का इलेक्शन है वो तो आपको पता ही है कि वो इलेक्शन, ये जो इलेक्शन है बहुत फेयर नज़र नहीं आ रहे। अच्छा,
लेकिन वोटिंग राइट तो हर किसी के पास है, वो तो अपनी मर्जी का वोट दे सकते हैं वोटिंग राइट तो हर किसी के पास है, लेकिन अब ज़्यादा जो है ना वो सिलेक्टेड लोग सामने लाए जा रहे हैं, चुने हुए लोग सामने लाए जा रहे हैं। आम आवाम को तो आगे आने नहीं दिया जा रहा। जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको जलसी करने की इजाज़त है, जो सिलेक्टेड नहीं है उनको जलसा करने की भी इजाज़त नहीं है। ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी जब वोट डालने जाता है तो वो इस वजह से ही जाता है कि उसको ये पता है कि मेरा वोट अहमियत रखता है, या वो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए हर बंदा जाता है कि उसको पता है कि तो मेरी फिर- वोट की अहमियत है और आवाम जाएगी तो फिर बहुत अहमियत ज़्यादा। तो हुई ना इलेक्शन की। इंशाल्लाह अहमियत तो है, लेकिन अब सिलेक्टेड लोगों को सामने ला रहे हैं ना, मनपसंद लोगों को सामने ला रहे हैं। आम जो लोग हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, उनको सामने नहीं आने दिया जा रहा। ठीक, तो ज़्यादा जो है कि बेहतर ये है कि आम आवाम को सामने आने दें, आम लोगों का ख्याल रखा जाए ताकि मुल्क के मफाद में बेहतर हो। ठीक है, मुल्क की मफाद में रहे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? ठीक है। ठीक है, खैरियत खैर से। है। अच्छा सर, ये बताएं क्या लगता है आपको कि इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो आने वाले इलेक्शंस हैं, इनमें वोट्स की वही अहमियत है जो पहले हुआ करती थी? इंशाल्लाह मुझे तो यही लगता है कि है। अहमियत है। जी ठीक, तो आपको क्या लगता है कि जो अवाम है वो अवेयर है इस चीज़ से? अवाम को नहीं, पता है? आवाम को तो ये भी नहीं पता कि इलेक्शन हो कब रहे हैं। तो नहीं, थोड़ा अवाम सा- को पता है। अवाम तो कह रही है 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, हमने वोट डालने के लिए जाना है। ऐसा नहीं है? किसी को 100% तो नहीं पता। अभी भी अगर आप किसी गांव में किसी से पूछें, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा, लेकिन अच्छा। फिर भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप जाएंगे वोट डालने? ज़रूर, ये तो हमारा एक हक है। ठीक है, तो जो हक है यानी ये जो राइट है जिसकी आप जी। बात कर रहे हैं, आप डालेंगे? आपको लगता है कि वो सही जगह पे जा रहा है? सवाल अच्छा था आपका। वैसे अब सोचा जाए तो नहीं, 50-50 हूँ मैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक, ठाक शुक्र है। है। सर क्या लगता है जो आने वाले इलेक्शंस हैं, ठीक है, इनमें जो वोट है उसकी क्या अहमियत है? वोट देखे जो भी आएगा, नून लीग की आएगी, ये सबको पता है। पीटीआई अंदर है, इलेक्शन पहले ही तय हुए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ठीक है, हम लोगों ने एक ये बात कर दी, ठीक है, अहमियत इलेक्शंस की, वोट की आपको पता है, आपका वोट मायने रखता है, ठीक है, वोट देने के लिए निकलेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो वोट देने के लिए निकलेंगे, एक तरफ आप बात करते हैं कि उसकी वैल्यू नहीं है, उसका एक सिस्टम इस तरह का नहीं है, तो क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्या ये क्या वोट आपके तो माइंड हम में क्या है ऐसी पीटीआई बात? को देंगे। ठीक है, नहीं मैं इन जनरल आपसे जी, सवाल जी। कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वो आपका पर्सनल राइट है, बिल्कुल। आप जिस मर्जी है को दें, जिस भी पार्टी को दें। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप जो वोट देंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू है? वैल्यू क्या होगी? कोई वैल्यू नहीं है। जो भी आता है महंगाई वो की वही रहती है। अभी पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, या कोई कम करे या आवाम का सोचे, गरीब आवाम का, फिर तो है कोई भी नहीं सोचता। जो आएगा अपना सोचता है, बस 5 साल लगाए 4 लगाए चला आने गया। वाले इलेक्शन में मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे? ये तो अल्लाह ही जानता है बेहतर होते हैं या नहीं होते। अल्लाह ही जानता है। आपको नहीं लगता नहीं, होंगे या हमें तो नहीं लगता कि नहीं होंगे? आपको ये नहीं, लगता है? हाँ, हमें तो यही है। चलें, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वालेकुम जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर क्या लगता है आने वाले जो इलेक्शंस हैं, इनमें आपके वोट की अहमियत है? काफ़ी अहमियत है। काफ़ी अहमियत काफ़ी है? अहमियत है। किस हद तक अहमियत है? कुछ ना कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ ना कुछ आप चेंज नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप मुल्क के लिए एक अच्छा एक निज़ाम ला सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, और क्या लगता है कि ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं, इनकी अहमियत है? इन इलेक्शंस की भी अहमियत है और दूसरा आपकी जो एक वोट कास्ट करते हो उसकी भी अहमियत है, क्योंकि कुछ ना होने से अच्छा है कि आप Something is better समथिंग than- बेटर नथिंग। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएंगे सर, इन इलेक्शंस के बाद हालात मुल्क के बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बेशक एक वोट कास्ट भी हो तो हालात चेंज हो सकते हैं। एक फ़र्द की बात है, अगर एक एज अ कम्युनिटी जब हम करेंगे तो ज़रूर चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा? क्या लगता है आपको कि जनरली पब्लिक अवेयर है इस चीज़ से कि मतलब उनके थोड़ी वोट बहुत, की हाँ, अहमियत है? अहमियत अभी- उनका जो एक किरदार है, यानी वो एक बेशक आईडी कार्ड लेकर जाएंगे, एक वोट डालेंगे, तो उसकी ये सोशल मीडिया ने काफ़ी अवेयरनेस दे दी है इंशाल्लाह, और लोगों को अवेयर है। मोर देन 50% तो अवेयर है। लिटरेसी रेट आप देख लें अपना, बाकी उसके हिसाब से ठीक है, आपका लोग करेंगे वोट इंशाल्लाह।
ठीक हो गया सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक शुक्र, ठाक आप हैं? सुनाएं, ठीक है? सर अल्लाह का शुक्र। आने वाले इलेक्शंस को कैसा देख रहे हैं आप? क्या क्या वोट की अहमियत होगी इसमें, Definitely, इलेक्शंस की अहमियत होगी? बिल्कुल डेफिनेटली वोट की अहमियत है और सबको डालना चाहिए। ठीक जो जिन जिन पार्टीज़ को, जिन जिन पॉलिटिकल लीडर्स को उनको लगता है कि सही हैं, ठीक है, जो इनके लिए सही है, मुल्क के लिए सही है। मुल्क के लिए सही हैं, डेफिनेटली उनको वोट डालें और जाएं अपना वोट कास्ट करें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जाते, वोट कास्ट करने नहीं जाते, वोट के लिए बाहर नहीं निकलते। शायद अवाम फेडअप हो गई है इन पॉलिटिकल कैंपेन से, झूठे नारों से, वादों से, जलसों से जिनको निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो अब बिल्कुल फेडअप हैं? देखें, अभी जो रिसेंटली कंडीशंस रही हैं, ठीक है, और जो हालात रहे हैं मुल्क के, ठीक है, यही वो ऑप्शंस हैं जिनकी बेस पे अवाम जो है ना वो अपना डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, अपने वोट की बेस पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमने किसको लेकर आना है, किसको नहीं लेकर आना, ठीक है। अगर अब वो इसी को नहीं यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा, यानी कि इस पूरे प्रोसीजर का, वोट कास्टिंग का। फिर तो आप किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट करें और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें, पूरी एक पार्टी को ला के खड़ा कर दें, तो मेरे ख्याल से तो सबको वोट जाना चाहिए और जाके वोट डालना अच्छा, चाहिए। हम लोगों ने जनरली देखा कि बड़ा पहले पार्लियामेंट में एक जिक्र हुआ था कि सर्दी बढ़ जाएगी, ठीक है, हालात नासाज हो जाएंगे मुल्क के, सर्दी बढ़ रही है। और नेचुरली ये हुआ कि जैसे ही इलेक्शंस पास आए, बारिश भी हुई, बर्फबारी भी शुरू हो गई, कैंपेन्स में बड़ी मुश्किलात होती थी। आपको क्या लगता है ये जो सर्दी बढ़ गई, ये हालात जो थोड़े से सर्दी की तरफ गए, ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन्स के बीच में हर्डल आएंगे, ये कोई रुकावट बनेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं बनेंगे, बिकॉज आप देखें कि जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी कैंपेन्स हैं वो यानी कि जारी रखी हुई हैं और लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं। डेफिनेटली लोग निकल रहे हैं, ठीक, बट देखें एंड पे क्या होता है, ठीक हो कौन जीता है, कौन हारता है, बिल्कुल वो भी देखें। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? सलाम, खैरियत से हैं? ठीक-ठाक, ठीक ठाक है सर। इलेक्शंस के बाद क्या चेंज देखना चाहते हैं आप यहाँ पे पाकिस्तान में, सिस्टम में हमारे? सबसे पहले तो हम यही चेंज देखना चाह रहे हैं कि जो कानून हो उसकी बालादस्ती हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका आप यूँ समझ लें, उसका वो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि अपने सिविलियंस को, ठीक है, उनको फुलफिल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है आप उनको पामाल करके अपनी मर्ज़ी का कुछ भी करें, फिर तो ये जंगल का निज़ाम बनेगा। ठीक है, तो इलेक्शन से चेंज आएगी। ठीक हो गया। आपको लगता है कि ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं इनकी अहमियत इतनी है, ये इतना किरदार अदा करेंगे कि जो कानून है उसकी बालादस्ती होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बालादस्ती होगी? हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में, ठीक है, जो सबसे एक किस्म का ये जो इलेक्शंस हैं ये सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इस दफ़ा सबको निकलना चाहिए और सबको वोट कास्ट करनी चाहिए अपना। अच्छा, ठीक है। और क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली कि अब इलेक्शंस हो गए, आप ये समझें कि एक जो तब्दीली आपने स्टार्ट में बताई कि मैं ये चाहता हूँ, इन जनरल अगर आप जनरल पब्लिक को देखें, जनरल पब्लिक की बात करें, आप भी उनमें से हैं, हम भी उनमें से हैं, हम सब उनमें से ही हैं जो लोग इफ़ेक्ट होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है, वो जनरल चीज़ जो हर किसी के लिए बेहतर हो वो क्या है? सबसे पहले किसी भी कंट्री का जो है ना, किसी भी मुल्क का, ठीक है, उसका जो मेन जो है वो है एक फाइनेंशियल्स या जो इकोनॉमी है वही चीज़ होती है। तो इकोनॉमी आती है आपकी स्टेबल होती है वो जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अगर स्टेबल हो। जिस तरह की अनस्टेबिलिटी अभी चल रही है, इससे तो हमें तो नहीं लगता कि जो मुल्क में जो है कोई बहरान में कमी आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बने, ठीक है, वो जो भी बने, ठीक है, इससे शायद थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाए और लोगों के जो मुल्क के लोग हैं जो महंगाई से पिस रहे हैं, तो इनको थोड़ा जो है ना कम दबाव का सामना हो। ठीक है, यानी आपने कहा कि ये जो इन्फ्लेशन है ये बड़ा मसला चल रहा है अभी और इसका हल निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक वो हो गया। इलेक्शन से ही जी? आएगा। इलेक्शन से ही आएगा। इलेक्शन से आएगा, ये आपको लगता है कि आ इलेक्शन जाएगा? से ही आ जाएगा। ठीक हो गया। नाजरीन, ये भाई ने कहा कि मेन चीज़ जो है वो इन्फ्लेशन है और अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मुल्क का एक स्टेबल ट्रैक पे चलना, एक जिस राह पे मुल्क को चल के तरक्की मिल सकती है उस राह पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये चीज़ें नहीं हुई।
तो ये चीज़ें हम चाहते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, इस मुल्क में होनी चाहिए। एक आम आदमी को उसके राइट्स मिलने चाहिए, उसको उसके राइट्स का पता होना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और अवाम से यही बात हो रही है कि क्या लगता है उनके वोट की क्या अहमियत है और क्या मुल्की हालात इलेक्शंस के बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे, जो अभी खासे ख़राब हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए चलते हैं, मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताएंगी कि आपको क्या लगता है आपके वोट की आज कोई अहमियत है? वोट इंशाल्लाह वोट तो हम देने ज़रूर जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि अब आप जो वोट डालेंगी उसके बाद मुल्की हालात बेहतर होंगे, इसकी वैल्यू है आज? वैल्यू तो आई डोंट थिंक इसकी कोई है, क्योंकि वही बात है, एक ऑलरेडी बंदा सिलेक्ट हो चुका है। नहीं, देखें, हम लोग ये बात तो इन जनरल नहीं कर सकते कि कोई सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि वक्त से पहले कोई भी बात करना वो ठीक नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर आप वोट डालने जाती हैं, आप निकल रही हैं एक होप के साथ निकल रही हैं ना, आप क्यों निकल रही हैं? क्योंकि आपको शायद पता है कि उसकी वैल्यू है। तो आपको ये नहीं लगता कि उसकी वैल्यू असल में है, तभी आप निकल रही हैं? वैल्यू तो ऑब्वियसली है, एवरी वोट काउंट्स, एवरी पर्सन काउंट्स, उसमें काफ़ी वोट है, काफ़ी उसकी इम्पोर्टेंस है। और लगता है कि हमारे वोट की, क्योंकि एज वी ऑल नो एक एक कतरा दरिया बनता है। अगर हम लोग सारे मिल जाएं, हम सब वोट करें, तो दैट मे बी समथिंग। अच्छा ठीक है, क्या चेंज देखना चाहती हैं मुल्क में इलेक्शंस के बाद? यानी कोई पॉजिटिव चेंज जो जर्नली आप देखना चाहती हैं, जो सबके लिए हो? ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उसका मुल्क तरक्की करे, ऐसे ही हम यूथ भी यही चाहती है कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, दूसरे कंट्रीज़ के सामने हमारी भी उसी तरह रिस्पेक्ट की जाए। तो ये तो है कि हम आप ये चाहती हैं कि रिस्पेक्ट हो। और आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में और कोई इश्यूज नहीं है ऐसे कि जिनको हाईलाइट होने की, बेहतर करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान कोई हाईलाइट करना चाहेंगी आप? यूथ के लिए प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, हमारे पास जॉब्स की कमी है, लोगों के पास छत नहीं है रहने के लिए, दे डोंट हैव प्रॉपर वेज टू सर्वाइव, उनके पास कोई भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल रही। तो हम तो यही चाहते हैं हमारा बेसिक्स के लिए फाइट करना है अभी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल बेस से उठना है। ठीक है, कोई मैसेज कोई देना चाहेंगी इन इलेक्शंस के लिए ख़ास तौर पे कि बहुत जनरल पूरे दुनिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ से और आपकी तरफ से पाकिस्तानियों के लिए? पाकिस्तानियों, यही टाइम है हमारे पास अपने मुल्क के लिए कुछ करने का। निकलो, वोट करो, वोट फॉर चेंज। आप ये याद रखो कि आपका वोट, एक एक वोट काउंट करता है। तो घरों से निकलो, वोट करो, और ये याद रखिएगा कि वो जो हमारा वोट है वो हमारे मुल्क और कौम की एक इमानत है। तो प्लीज़ आप सब घर से बाहर निकलें और वोट करें। और आप सब बेहतर जानते हैं कि कौन है जो हमारे मुल्क को जस्ट लूट रहा है और कौन है जो हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सकता है। तो प्लीज़ निकलिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, क्या लगता है आपको आने वाले इलेक्शंस में आपको वोट कास्ट करना चाहिए जनरल पब्लिक को, पाकिस्तानियों को? और अगर करना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों? असल में देखिए, प्रॉब्लम है कि वोट तो कास्ट करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक ज़ाहिर कौमी फरीज़ा है। लेकिन असल मसला है कि हम करें तो क्यों करें, किसको करें? कि इस वक्त जो हालात इस वक्त मुल्क के हमारे चल रहे हैं कि कंटिन्यूसली चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, मुसलसल कंटिन्यूसली हालात जो है वो डाउन की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, कोई भी ऐसी नहीं कि आप कहें कि किसी एक चीज़ में बेहतरी नज़र आ रही हो। ठीक है, हर चीज़ जो है कि वो नीचे की तरफ मुसलसल जा रही है। मुल्क क्राइसिस में आ रहा है। ठीक है, अक्सर तो सुनने में आ रहा है कि डिफ़ॉल्टर होने जा रहा है। तो अब मकसद है कि इंसान इंसान अगर ट्रस्ट करे तो कैसे करे, क्योंकि अभी कोई नई बात तो नहीं, हम तो वोट देते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स एज है मेरी भी। लेकिन ये है कि अब सर, ये जो होपलेस हैं आप मुझे दिखाई दे रहा है इस तरह के, आप बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं सिस्टम से। असल में हर बंदा ही होपलेस है। अगर आप ओवरऑल सर्वे करें ना, तो 90% पब्लिक आपको यही कहती हुई नजर आएगी। वोट हो सकता है लोग देखें, वोट का ऐसा है ना कि अगर वोट हम दे भी नहीं जाके, तो आपको क्या लगता है कि जिसको आप वोट देंगे वही जीतेगा? क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट एक सिस्टम चलता आ रहा है। ऐसी बात क्यों सोचते हैं आप? मुझे इतनी सी बात बताएं, जनरली कि कैसे आप क्यों ये सोचते हैं ऐसे? यार, एक हमारी जो सेटअप बना हुआ है ना, एक सिस्टम है 75 साल से वैसे ही चल रहा है। आपको नहीं लगता है? एक इलेक्शन से पहले ही जो ना एक माहौल बना हुआ होता है, लग रहा होता है कि यार उसकी गवर्नमेंट आएगी, और वो लग रहा होता है और वो होता है। तो अभी आप वोट देंगे? आपने पिछले 40 सालों में वोट दिया?
असल में मेरा वोट देना तो 50-50 है वैसे, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ नहीं। अच्छा। तो मेरा वोट यहाँ है भी नहीं, तो अगर मैं अपने घर चला गया तो वोट दूंगा। मैं कराची से हूँ बेसिकली। ठीक है, तो कराची में आपने पहले वोट दिए? हाँ, वोट दिए बिल्कुल हमने। ठीक है, वोट तो दिए। मुझे ये बताएं इन जनरल क्या चेंज चाहते हैं इलेक्शंस के बाद? चेंज है कि सबसे पहले तो मईशत बेहतर हो हमारी, ठीक है ना। मईशत बड़ा तो, इशू है। हाँ, और सबसे दूसरा ये कि लोगों को आजकल जो हमारी इतने डकैतियाँ करप्शन बढ़ गई है, उसका मेन रीज़न ये है कि लोग बेरोज़गार हैं। ठीक है, अब जब बंदा बेरोज़गार होता है ना, तालीम हासिल करता है, तो उसके बाद उसको रोज़गार नहीं मिलता, तो वो डिसाइड होकर फिर वो इस तरफ निकलता है। ठीक ऐसा ही है, है। तो इन चीज़ों से रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम रोज़गार दें लोगों को। ठीक है, अगर रोज़गार होगा तो हमारी मईशत ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी, माहौल भी अच्छा हो जाएगा। आप वोट डालेंगे तो फिर ये चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी, ऐसा ही है? ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं चाचू? वोट देंगे? यार जी, मैंने तो अपनी 60 ईयर के अंदर अभी तक वोट नहीं दिया, क्योंकि किसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। कोई आते हैं तो अपना पेट भर के निकल जाते चाचू क्या पता आपने 60 साल के अंदर एक दफ़ा भी वोट दिया होता तो शायद तब्दीली आ जाती। मुझे उम्मीद नजर नहीं आती कि नाउम्मीद तो नहीं हूँ जी, नाउम्मीद नहीं हूँ। इंशाल्लाह कोई अल्लाह ताला बेहतरी करेगा कि कोई ऐसा बंदा है कि इस मुल्क को संभाले और किसी डगर पे लेके उम्मीद चले। करते हैं। उम्मीद है। क्या तब्दीली चाहते हैं चाचू? हम क्या तो चीज़ चेंज होनी चाहिए मुल्क में? चाहिए कि हमें तो ये कि जो भी आए आवाम के लिए देखे, क्योंकि जो भी आता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर जैसे कि बंदा परेशान हो जाए। किसको वोट दे? जो आते हैं अपने मफाद के लिए आते हैं, मफाद करने पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर जाता है जिससे आवाम को परेशान हो जाता आवाम है। डिसाइड है, सब डिसाइड है किसको दे। कोई भी जिससे भी आजमाते हुए इस आता बार है, देंगे? यार ये कोशिश करेंगे, देना तो है। अहमियत है इसकी बड़ी वैसे। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है, क्योंकि जो आया है अभी आप इससे नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ अहमियत है इसकी वोट की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी। देखें वोट की अहमियत तो डेफिनेटली है। अच्छा चाचू चलें, फॉर इंस्टेंस आप फ़र्ज़ किया हमने, ठीक है, कि आपने वोट डाल दिया और तब्दीली आ गई, फिर क्या होगा? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। तो फिर वोट देना चाहिए ना? नहीं देना तो देखो अभी क्या ये कहना चाहेंगे जो देखने वाले हैं आपको? अभी पाकिस्तान आपको देखेगा, पूरी दुनिया आपको देखेगी, क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं तो ये कहता हूँ वोट देना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले नहीं दिया। अच्छा। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देना है, वोट देना है। इस दफ़ा देंगे, इतने अरसे में नहीं दिया, इस बार देंगे, इस दफ़ा देंगे तब्दीली के लिए देंगे इंशाल्लाह। कि मुल्क की हालात बेहतर हो। बिल्कुल, अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला कोई ऐसा सरबराह लेके आए कि इस मुल्क को किसी जगह पे लेके आए। हालांकि ये मुल्क है बड़ा मुश्किल है। उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन नाउमीदी नहीं है, नाउमीद ये नहीं। अच्छी बात है। नाउमीदी, नाउमीदी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। वो तो आपको पता है कि नाउमीदी भी एक बंदा का सोचे कुफर है। हाँ तो जी। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह तबारक ताला से बेहतर है, कोई उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक हो गया चाचा, बहुत शुक्रिया, Okay, बहुत thank you. शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? ठीक, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में है? मैं 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास में। आपको पता है पूरे मुल्क में इलेक्शंस होने वाले हैं, जी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस के बाद क्या चेंज होनी चाहिए? आप क्या चाहती हैं कि ये बहुत अच्छा हो जाए मुल्क में? सस्ता हो जाए, चीज़ें सब कुछ। सस्ती हो जी, जाएं, सब कुछ महंगाई सस्ता ख़त्म हो जाए। महंगाई खत्म हो जाए। ठीक है, ये क्यों चाहती हैं आप? बिकॉज़ यहाँ बहुत महंगाई हुई है, हर चीज़ की रेट बहुत बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ लेने का फिर ले नहीं सकते, महंगाई बहुत हो रही है। अच्छा, फिर कुछ ले नहीं सकते, ठीक है, और जब सस्ता हो जाएगा फिर आप सब कुछ लेंगी? फिर हम सब कुछ ले लेंगे। ठीक हो गया। और जो चीज़ें सस्ती करेंगे, जो अंकल्स हैं, आंटियां हैं, पार्लियामेंट में हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? थैंक यू कहेंगे हम उन्हें कि आपने सब कुछ सस्ता कर लिया। अगर कर दिया, और अगर ना किया तो फिर क्या कहेंगी? फिर हम उन्हें फिर अब कुछ भी नहीं कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, बुरे लगेंगे या अच्छे लगेंगे? बस ठीक लगेंगे अब। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं जी, क्या लगता है आपको आपके वोट की कोई अहमियत है आने वाले इलेक्शंस में? ऑब्वियसली अहमियत तो है, जाहिर है। एक वोट से जाहिर है कोई जीतेगा या एक वोट से कोई हार भी सकता है। अहमियत तो बहुत है इसकी। ठीक है। बाकी अब ये देखना है कि जो जिसको हम वोट देंगे वो हमारे लिए क्या कुछ करेगा। ठीक है, क्योंकि तो आपको क्या लगता है कि क्या तब्दीली आनी चाहिए आफ्टर इलेक्शंस? आप क्या चाहती हैं? सबसे पहले तो जो बेरोज़गार लोग हैं उनको तो आपको जॉब्स देनी चाहिए। जो भी यहाँ पे आना चाहता है उसको तो ज़ाहिर है हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे, तभी कोई वोट देगा उनको। तो सबसे पहले यही है कि थोड़ी जो आजकल आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको भी थोड़ा कम करना चाहिए। और सबसे पहले यही कि जो जिनके पास जॉब्स नहीं है, ज़ाहिर है जो गरीब तबका है बेचारा वो क्या करे। आपको पता है आजकल चीज़ों के रेट्स कितने हाई हो गए। एक अमीर बंदा तो ये ले सकता है, लेकिन जो गरीब है तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या लगता है कि वोट की क्या अहमियत है? आपके वोट की क्या अहमियत है?
मेरे वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ऑब्वियसली अगर मैं वोट नहीं दूंगी, क्या पता है मेरी वोट से कोई हार रहा हो, एक वोट से वो जीत रहा हो। तो वोट की तो अहमियत होती है। अब ये देखना है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या कुछ करता है। ठीक है, बाकी आप देंगी वोट? ऑब्वियसली वोट ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगी पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, यहाँ पे जो जो लोग आपको देख रहे हैं कि ये राइट है आपका, वोट आप देना चाहेंगी? कुछ भी आप जो मर्जी है कहना चाहें। यही कहूँगी कि वोट लाजमी दें। ये नहीं कि कोई कुछ कर नहीं रहा तो हम वोट नहीं दे रहे, वोट देना चाहिए। लेकिन अब ये देखना है कि मतलब आपको थोड़ी उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि किस किस ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, तो फिर ऑब्वियसली उसको वोट देनी ठीक चाहिए। है, ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पे जो हमारी यंग लेडीज़ हैं पाकिस्तान की, जिनका अभी वोट यानी 18 है, 18 मेरा प्लस, खुद पहला ठीक वोट है। तो आपका जो पहला वोट है, आपको क्या लगता है कि वो जब वोट कास्ट करेंगी उनके वोट की अहमियत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, ऐसे सोसाइटी है, सोसाइटी की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स हैं, बाउंड्रीज आ जाती हैं जिसकी वजह से वो बाहर निकल के वोट नहीं कास्ट कर सकती। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगी उनको निकलना चाहिए, उनके वोट की अहमियत है? ऑब्वियसली निकलना चाहिए, यही कहूँगी उनको निकलना चाहिए। आपके वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जी ठीक हो गया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये बिल्कुल यंग लेडी हैं, इनका फर्स्ट वोट है और इन्होंने ये कहा कि जितनी भी बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, जैसे भी इलाके हैं, जो भी बैरियर्स हैं, जो सोशल बैरियर्स हैं, सोसाइटी ने जहां जहां पे आपको रोक के रखा हुआ है, आने वाले इलेक्शंस में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वोट की क्या अहमियत है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके वोट की क्या अहमियत है तो आप ज़रूर निकलें। इसलिए इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि वो मायने रखता है, बाहर निकलें, वोट कास्ट करें। इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है, मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, क्या लगता है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं इनमें आपके वोट की अहमियत है, आप वोट डालेंगे? यार मुझे तो नहीं लगता कि कोई अहमियत है। क्यों? क्योंकि अब वैसे भी तो सिलेक्टेड आ रहे हैं। सर, ऐसा क्यों हम लोग सोच रहे हैं? जिससे भी बात हो रही है वो यही कह रहा है कि कोई कहता है सिलेक्टेड है, कोई कहता है कि हम लोगों ने वोट ही नहीं कास्ट करना, कोई ना उम्मीद दिखाई दे रहा है। क्या ये वजूहत हैं? ये सब आपके सामने है कि क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम। ठीक, अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि फ़र्ज़ किया हमने इलेक्शंस हो गए, क्या चेंज चाहते हैं इलेक्शंस के बाद? जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी, ठीक है, लोग बड़े पुरुमीद हैं, वो वोट भी डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार निकलें, इस बार निकलें। ये इस बार निकले क्या है और चेंज आप क्या चाहते हैं? हम तो चेंज यही चाहते हैं कि अब देखें आपके सामने ये सारी चीज़ें। ठीक, बिजनेस तो बिल्कुल किसी काम कहीं पर भी नहीं है। अगर अच्छा। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख वो होती थी सेल होती थी, अब वही आई हुई है 3000 4000 पे। अच्छा, ये आप पर डे की बात कर रहे हैं? और पर डे 2-3-4 हज़ार पे आ गई जी, है। अगर यहाँ ठीक पर है, कोई 4 लाख 5 लाख रुपए रेंट दे रहा है तो वो कहाँ से निकाले? ठीक, और वो रेंट पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बहुत काम मुश्किल है। हो। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि पिछले 1.5 मईशत? साल पिछले 1.5-2 सालों से ये सीन चल रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? ऐसी हुकूमत आए जो इसको बेहतर करे, जाहिर सी बात है बिजनेसेस कोई को ऐसे बेहतर बंदा करे? है ही नहीं ना, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे आप? होपलेसनेस? तो आपको क्या नाउमीदी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? हम तो नाउम्मीदी कहेंगे और क्या कहेंगे, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया सर। सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक सर, अल्लाह का करम। ये बताएं सर, क्या लगता है आपके वोट की अहमियत है, वोट कास्ट करेंगे? क्यों अहमियत क्यों नहीं है, और तो कास्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह कल हम जा भी रहे गांव स्पेशल वोटों के लिए। अच्छा, वोटों के लिए ख़ास तौर पे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि चलें, आपको ये पता है वोट कास्ट करना है, अहमियत है, क्या तब्दीली देखना चाहते हैं इसके बाद आप अपनी? इंशाल्लाह ऐसा हालात कंट्रोल हो रहे हैं, दहशतगर्दी भी ज़्यादा है हर इलाके में, तकरीबन हमारे इलाकों में आजकल तो बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अभी ऐसा बेहतरी आ रही है और बाकी बेहतरी इलेक्शंस के बाद ही आएगी शायद? हाँ, इलेक्शन के बाद ही आएंगे। ठीक है, आपको ये क्यों लगता है? इस वजह से लगता है क्योंकि अभी निगरान गवर्नमेंट भी है और जो पहले जो गवर्नमेंट गुजरे हैं हर बंदे ने जो है ना अपना अपना सिस्टम किया हुआ है। अच्छा, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, सुनने को मिल रहा है कि ये जो अभी महंगाई है, जहाँ पे डॉलर है, ये तो 500 पे चला जाएगा, मुल्क की हालात मजीद खराब हो जाएंगे। देखे ना उस हालात नहीं से लगता ऐसा कुछ होगा? नहीं, महंगाई इस तरह नहीं लगता ना। अगर आप दुबई में चले जाएं, वहाँ पे आप दिन में 5000 कमा लोगे, तो वहाँ पे अगर आप एक आम लेते मैंगो लेते हैं तो आपको 1500-2000 पे मिलता है, लेकिन हम कमाते 5000 है। यहाँ पे हम 1000 रुपये कमाते हैं लेकिन आम की पूरी पीट हमें 500 की मिलती है।
ठीक है, यानी आप ये ये कह रहे हैं कि difference फिर भी आपकी- पाकिस्तान बहुत बेहतर है। बेहतर है। ठीक है, और इलेक्शंस में जाएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान? मैं तो कहता हूँ हर कोई जो है ना चले जाए, अपनी हलकों पे चले जाएं और ओस कास्ट कर ले। इस्लाम की लिहाज भी ठीक है तो ज़रूर कास्ट कर ले। हाँ, जो हर किसी का अपना नज़रिया होता है, मेरा अपना है, आपका अपना होगा, तो उस नज़रिए के हिसाब से चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर क्या लगता है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं, इनमें एक आम आदमी के वोट की क्या अहमियत है? आपके वोट की, हमारे वोट की, हर पाकिस्तानी के वोट की क्या अहमियत है? सर वोट की तो बड़ी अहमियत है, उसको तो सियासतदान समझें कि वोट की क्या अहमियत है, क्या इज़्ज़त है। यहाँ तो ऐसा कोई तासर ही नहीं। वोट देने के बाद जो है वो हमारे जो हलके के हैं जिनको वोट देते हैं वो तो फिर 5 साल के बाद ही हमें दिखाई देते हैं। मुश्किल हालात होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे बाहर के मुल्क में होता है कि वोट वाले का बड़ा हक होता है और वोट की कितनी इज्जत है, कितना तकद्दुस है। यहाँ तो एक बिज़नेस है बस। और वोट की अहमियत को कास्ट करेंगे? जी बिल्कुल वोट करूँगा। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि इतनी वैल्यू नहीं है, हाँ, फिर भी आप वोट कास्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि शायद उम्मीद है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमें वोट को ज़ाया तो नहीं करना, वोट अमानत है, किसी को तो देना है, तो इसलिए वोट तो कास्ट ज़रूर करेंगे। बाकी हम अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे, हमें तो वोट देना है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी, तो हमें वोट कास्ट अपना करेंगे, फर्ज पूरा करना। फ़र्ज़ पूरा क्या करना है। कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं और शायद उनके दिलों में ये ना हो कि हमने जाना है, वोट कास्ट करना है, वो शायद होपलेस हो? ज़ाहिर है होपलेस तो पूरा पाकिस्तान है, क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं सबको उन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 बार वो चांस दिया है, पर किसी ने परफॉर्म नहीं किया है इतना। तो लोगों में एक बेचैनी और परेशानी तो है कि भाई ये वोट देते भी हैं और वोट का कोई हमें मसलन वो कोई मतलब कोई मिलता नहीं है हमें रिज़ल्ट, या जो बंदा चाहता है कि फ्रूट मिले वो कोई बात नहीं है। इधर सियासतदान भी बदनाम हैं, औरों पे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर आपका ज़मीर मुतमईन है कि भाई हमें ये बंदा अच्छा है, ये काम करेगा, तो उसकी अहमियत अगर उसको महसूस हो रही है तो वोट दे दे। वरना अगर न दे तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वोट दे या न दे। पर अच्छी बात है, हाँ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं देना चाहिए, अमानत है, देना चाहिए। एक उम्मीद है, हो सकता है कि ऐसे हालात बने, कोई अगला आपको अच्छा मसलन रिस्पांस दे, अच्छा कोई परफॉर्म करे, देखें आखिरी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। Thank you। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये भाई हैं हमारे, इन्होंने ये बात की कि वोट लाजमी दें, बेशक अगर आप होपलेस हैं। शायद इन्होंने कहा कि होपलेस शायद पूरा पाकिस्तान है, लेकिन कहते हैं मायूसी जो है वो कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। इन्होंने कहा मैं भी वोट डालूंगा इसी उम्मीद पे कि शायद हालात बेहतर हो जाएं, शायद हमारे वोट की वो जो वैल्यू है वो हमारी सामने आ जाए, वो देखने को मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद के साथ चलेंगे तो शायद मुल्की हालात भी बेहतर हो जाएं, लेकिन ये ज़रूर देखें कि जिसको वोट डाल रहे हैं वो मुल्की मफाद में है, वो आपके अपने मफाद में है, क्योंकि आने वाला जो भी वक्त है वो हमारे बच्चों ने आगे जाना है, हमारे यूथ ने आगे जाना है, आने वाली नस्ल ने आगे जाना है। और अगर उसने ग्रो करना है, उसने आगे बढ़ना है, तो जिन लोगों ने इस मुल्क का फ्यूचर डिसाइड करना है, मुस्तकबिल डिसाइड करना है, वो जितने लोग हैं वो सारे सही तरीके से काम करने वाले हों, वो जिम्मेदारी उठाने वाले हों, जिम्मेदारी लेकर साथ चलने वाले हों और आवाम को भी चलाने वाले हों। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप सही बंदे को वोट डालेंगे, आप बाहर निकलेंगे, चाहे जैसा भी वेदर हो, जो भी मौसम हो, जो भी कंडीशन हो, आप अपना किरदार अदा करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।